हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछली वीडियो में देखें कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं एसक्यूएल में और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग समझे हैं। ठीक है। तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट तो क्लियर है। अब हम देखते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हम लोग समझे हैं पिछले वीडियो में, तो फिर आगे इसके बाद हम जाएंगे और सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो देखो, एक तो होता है नॉट नल। ठीक है, सबसे पहला। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट हमने देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स, है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तीसरा जो कंस्ट्रेंट देखा था हमने, यूनिक कंस्ट्रेंट देखा था। कई लोग यूनिक की बोलते हैं, यूनिक की नहीं होता है दोस्तों, यूनिक कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है। चौथा होता है चेक कंस्ट्रेंट, ये देखा हमने। और पांचवा जो है प्राइमरी की। जस्ट मैं थोड़ा सा लिस्ट कर देता हूँ, तो आपको फिर से याद हो जाए अच्छे से। ठीक है। और एक फॉरेन की होता है, ठीक है, फॉरेन की कंस्टेंट। तो अब देखो, इसमें 6 टाइप के कंस्टेंट्स हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं माई सीक्वल पे और वहां पे कोशिश करते हैं बनाने के लिए एक टेबल। ठीक है। जिसमें ये सारे कंस्टेंट जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, ब्रांड न्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। इसमें सारे कंस्टेंट्स कोशिश करते हैं कि आ जाए, हमारे जितने भी आ सकते हैं, हो सके सारे आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि एम्प्लॉई EMPL कर देता हूँ, ठीक है ना। या तो कुछ तो नाम अच्छा सा डाल देता हूँ, एम्प्लॉई। ठीक है ना, एक्चुअली एम्प्लॉई डेमो लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को पता चलेगी यार ये टेबल अलग है, नहीं तो कहीं और दूसरा टेबल होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्रिएट होगा। देखो, अपने मैंने एम्प्लॉय लिख दिया डेमो करके, ये टेबल मेरा हो गया। फिर है, अब मैं इसमें जो है सारे कॉलम एक एक करके उन पे कंस्टेंट लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, इसमें EMP नंबर, एम्प्लॉय नंबर डालते हैं एक पहला, तो ठीक है। अब इसको मैंने इंटीजर टाइप का एम्प्लॉय नंबर डाला। और इसमें एक चीज और मैंने डाला, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक प्राइमरी की बोला बना दिया इसको मैंने। ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इसको जो है यूनिक और नॉट नल बना दिया। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। अभी मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ ना, तो आपको सारे सिनारियोज के एक एक चीजें आपको दिखाऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में मैं क्या बोलता हूँ, नॉट नल डालता हूँ। ठीक है। नॉट नल का मतलब है कि यार एम्प्लॉय नेम जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ नाम जाना ही चाहिए। ठीक है। मतलब नल नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने नॉट नल डाल दिया। ठीक है। अब क्या डालते हैं, अब जो है हाँ, अब अच्छा ठीक है, नॉट नल हो गया ना। ठीक है, परफेक्ट। नॉट नल के साथ ना हम एक काम करते हैं, एम्प्लॉय नेम हो गया। और एक काम करते हैं यार, इसमें ना सिटी भी लिख देते हैं, ठीक है। सिटी जो है, सॉरी, यहाँ पे मेरे को कैर या वैर तो डालना पड़ेगा डेटा टाइप के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरे को वीडियो में कमेंट करना कि कैर और वैर क्या होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैर और वैर आता होगा समझ में। यहाँ पे इंट लिया है और यहाँ पे वैर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कैर ले लेता हूँ, ठीक है। कैर 10 ले लेता हूँ सिटी में, ठीक है। अब इस सिटी को मैं ना एक काम करता हूँ, इस पे मैं सिटी पे क्या डालूं यार। सिटी पे मैं एक काम करता हूँ, यूनिक कंस्टेंट डाल देता, नहीं यूनिक नहीं डाल पाऊंगा, इसमें यूनिक में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। इसमें काम करता हूँ, इसमें मैं चेक कंस्टेंट डालूं क्या, नहीं चेक कंस्टेंट नहीं डाल सकता, नॉट नल। अच्छा, चेक डिफॉल्ट डाल देता ना, डिफॉल्ट कंस्टेंट भी तो है, डिफॉल्ट कंस्टेंट डाल देते हैं। डिफॉल्ट कंस्टेंट, डिफॉल्ट में क्या बोलता हूँ कि अगर सिटी में अगर खाली आ गया वैल्यू, कोई वैल्यू अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो भाई तुम सीधा सीधा मुंबई डाल देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में मुंबई डाल देना, इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं डिफॉल्ट कंस्टेंट। ठीक है। और क्या कंस्टेंट देखेंगे हम लोग अब, एक काम करते हैं, चेक कंस्टेंट भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक सैलरी भी लिख देते हैं, ठीक है। सैलरी में इंट लिख देते हैं। और देखो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है ना कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर ये हो जाएगा कि इसको हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे अच्छा दिखेगा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। सैलरी भी इंटीजर टाइप लेते हैं और इसमें मैं एक चेक कंस्टेंट डाल देता हूँ। चेक कंस्टेंट में क्या बोलता हूँ, या तो मैं इस चेक कंस्टेंट को थोड़ा नीचे डालूंगा, ठीक है, चलो लास्ट में डाल दूंगा चेक कंस्टेंट को। अभी मैं एक काम करता हूँ,
डिपार्टमेंट नंबर ले लेता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर में क्या बोलता हूँ, फॉरेन की लिखता हूँ, फॉरेन की। या तो एक काम करते हैं यार, फॉरेन की थोड़ा बाद में ले लेते हैं, ठीक है। फॉरेन की और क्या है, यूनिक कंस्ट्रेंट को बाद में लेते हैं, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इस टेबल को क्रिएट कर दे फटाफट, ठीक है। आ गया, ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल में थोड़ा वैल्यू डाल देते हैं फटाफट। इंसर्ट इनटू, ये टेबल का नाम लो फटाक से, है ना। और इसमें मैं क्या बोलूँगा कि एम्प्लॉय नंबर पहला कॉलम, एम्प्लॉय नेम दूसरा कॉलम, इसके बाद सिटी तीसरा कॉलम, फिर क्या है, सैलरी है, सैलरी भी है। ये सारे चार कॉलम, सारे के सारे चार कॉलम हम लोग ले रहे हैं और इसमें वैल्यूज हम डालेंगे। एम्प्लॉय नंबर में मान लो एक डाल दिया, फिर नाम डाल दिया आकाश, ठीक है ना। आकाश मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन बस मैं डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को दिमाग में आ गया। बेंगलोर, ठीक है भाई, बेंगलोर डाल दिया। और सैलरी मान लो आकाश की सैलरी 1,000 रुपया है, ठीक है। अब चलो, एक ये हो गया, $1,000 भी हो सकता है ना। अब देखो, यहाँ पे दो डाल दिया, यहाँ पे तीसरा डाल दिया, यहाँ पे मैं प्रकाश लिख दिया, ठीक है। और मयंक डाल दिया, ठीक है। अब ये बेंगलोर में नहीं रहता, ये रहता है राजस्थान में भाई, ठीक है। तो इसका नाम है राजस्थान। और भाई इनका सैलरी कितना लिख देंगे, राजस्थान में थोड़ा सैलरी कम होगा तो 500 डाल देते हैं। और मयंक जो है ये रहता है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली थोड़ा बड़ा सिटी है, तो इसमें 2,000 डाल देते हैं, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, फटाक से इंसर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एकदम मस्त हो गया, मेरे ख्याल से सारा कुछ ही आ गया होगा। अब इसको मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेमो। देखो सिंपल सा सब कुछ डेटा तो इंसर्ट हो गया मेरे पास, है ना। ये सारा कुछ आ गया, देखो सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने क्या क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। अब देखो, इसमें पहला डाला है कि प्राइमरी की, है ना। अब मैं क्या बोला आपको, अब टेस्ट करेंगे, ये तो नॉर्मल डेटा हमारे पास है। अब मैं टेस्ट ये करूंगा कि भाई प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर को डाला है, एक काम करते हैं, एक नया इंसर्ट लिखते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग एम्प्लॉय नंबर 1 को फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसका नाम कुछ और डाल देते हैं। चलो अच्छा छोड़ दो, यही रहने दो, कोई बात नहीं। इसको मैं फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होता है। देखो, देखो यहाँ पे बड़ा सा एरर दिया, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की, ओके। यहाँ पे दिया ना एरर, देखो एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके, यार ऊपर चले जा भाई, थोड़ा सा दिखा दो, हाँ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है फॉर की एम्प्लॉय डेमो और प्राइमरी की, ये सब जो दिख रहा है ना, तो यही है। देखो इसमें दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, राइट। इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ गया, एक्चुअली डुप्लीकेट एंट्री आ गई। क्यों आ रही, क्योंकि जो प्राइमरी की कॉलम है ये अलाउ ही नहीं करता है। जैसे ही मैंने इसको 4 डाल दिया ना, फटाक से अलाउ कर देगा एक्चुअली। बोलो कि इंसर्ट कर दो, देखो इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ। कहाँ गया यार भाई, किधर गए किधर गए, हाँ यहाँ पे आ जाओ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज डेमो, ठीक है ना। यही तो मेरा टेबल है, देखो ये 4 वाला भी इंसर्ट हो गया होगा। देखो 4 वाला भी इंसर्ट हो गया ना, आकाश सेम ही नाम है, सब कुछ सेम है। ये एम्प्लॉय नंबर जो है मैंने जैसे चेंज किया तो ये हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो है प्राइमरी की में हमको जो है यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो होगा नहीं, है ना। तो ये है अपना प्राइमरी की का टेस्टिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरा टेस्टिंग हम लोग करते हैं, किसके ऊपर कितने सारे कंस्टेंट डाले हैं, देखो दूसरा नॉट नल। अब मैं क्या बोलता हूँ, एम्प्लॉय नेम में कुछ नाम ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, नाम ही नहीं डालता हूँ। देखिए होता क्या है एक्चुअली। तो मैं इसको फिर से इंसर्ट करता हूँ एक, है ना, यहीं से इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे, बिना नाम के इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पिछली बार बताया था ना कि अगर किसी कॉलम में हमको नल इंसर्ट करना है, हमको कुछ करना ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, उस कॉलम को हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या था अपना नेम, है ना। तो नेम, एक मिनट भाई, नॉट किधर था डिफॉल्ट, नॉट नल, हाँ नॉट नल, हम लोग नॉट नल अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉट नल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉट नल टेस्ट करने के लिए ये हटा दिया हमने, यहाँ से ये भी हटा देंगे अब, सिंपल सा बात है।
अब ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय नेम जो है वो नॉट नल डिफाइन किया हुआ है जब डीडीएल में, जब हम क्रिएट किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, नल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस वैल्यू में नल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ ले ही नहीं रहे नेम को, तो और यहाँ पे वैल्यू भी नहीं डाल रहे, इसका मतलब उसमें नल ऑटोमेटिक जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एरर आ गया है ना। ये बोल रहा है फील्ड ई नेम डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाला ही नहीं है आपने, तो ये नल जो है, नल डाल ही नहीं सकते आप, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसीलिए ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे वो इंसर्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, इंसर्ट नहीं हुआ। आप बोलोगे यार कि हो सकता है ये प्राइमरी की फॉरेन की वजह से, तो चलो मैं इसको ना 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो डेटा नहीं है ना मेरे टेबल में, चलो इसको कोशिश करके देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोलता है, फील्ड ई नेम डज नॉट हैव डिफॉल्ट, सेम थिंग ना। तो ये प्राइमरी की टेस्ट कर लिया, और हमने दूसरा एक टेस्ट कर लिया जो है नेम जो है नॉट नल है यहाँ पे, जैसे ई नेम, तो ये भी टेस्ट कर लिया। तो नल वैल्यू डालेंगे तो नहीं लेगा, इसलिए नॉट नल डिफाइन कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया हमने। तीसरा जो है सिटी। अब देखो यार नाम भी है, चलो मैं यहाँ पे नाम भी डाल देता हूँ, फिर से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे विकास डाल देता हूँ। ठीक है, इस बार ठीक है, चलो मैं विकास डालता हूँ, भाई विकास आ जाओ, है ना। विकास आ गया। और मैं इसमें क्या बोलता हूँ कि ये जो सिटी है ना, सिटी को खाली छोड़ देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिटी जब खाली होगी तो उसको जो है उस केस में इसको डिफॉल्ट मुंबई ले लेना, ऐसे मैंने बोला है। देखो सच में लेता है क्या, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिटी को भी यहाँ से हटा देता हूँ, सिटी में मैं नल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नल आ रहा है सिटी में तो ये ऑटोमेटिक मुंबई आना चाहिए। देखो ये फिफ्थ है ना, 5 रिकॉर्ड, सॉरी एम्प्लॉय नंबर 5। क्या बोल रहा है यार, ये कॉलम डज नॉट हैव मैच वैल्यू। अच्छा ठीक है, कुछ तो पंगा हो गया इसमें। एम्प्लॉय नेम है, अच्छा ये भी तो डालना पड़ेगा यार, ई नेम कौन डालने का, नाम भी तो डालना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, चलो इसको इंसर्ट करके देखते हैं अभी क्या होता है। देखो वन रो इंसर्टेड। अब देखो भाई इंटरेस्टिंग चीज होगी कि देखो डेटा क्या गया है पांचवे का, मतलब एम्प्लॉय नंबर 5 वाले का डेटा क्या गया है सिटी में। वाह, देखो यही चीज मैं बोला था ना, अगर कुछ भी नहीं है तो मुंबई बता देना, इसका डिफॉल्ट में हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ जब टेबल क्रिएट किए थे, किया है ना, देखो यहाँ पे है ना। आप कुछ भी डालोगे तो वो डिफॉल्ट में वही डाल देगा, अगर नल वैल्यू आप दे रहे हो तो। ठीक है, तो ये सारी तीन चीजें जो हमको देखना था इसमें, प्राइमरी की, नॉट नल और डिफॉल्ट, ये तीनों हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग प्राइमरी की, सॉरी प्राइमरी की नहीं, अगले वीडियो में हम लोग यूनिक कंस्टेंट और फॉरेन की कंस्टेंट देखेंगे। ठीक है, कैसे उसको हम लोग, क्यों, क्या उसका यूज होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और इस वीडियो, आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियो हम इसमें डालने वाले हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।